तो आज की जो ट्रेनिंग है बहुत ही ख़ास किस्म की है। अगर आपने ये ट्रेनिंग हासिल कर ली तो आपके अंदर फुर्ती, फास्टिंग, किकिंग के वो पंचिंग के अंदर और उसके साथ साथ बॉक्सिंग की जो फ़ाइट है उसमें आपको बहुत ज़्यादा महारत हासिल हो जाएगी। तो और उसके अलावा अगर आपसे मुखालिफ कोई दूर खड़ा हुआ है फाइटर, तो आपने उसके साथ किस तरीके से पेश आना है, किस तरीके से उसके फ़ाइट लड़नी है। उसके अलावा आपने अगर उसको ढेर करना है तो उसके रिलेटेड भी काफ़ी सारी टेक्निक्स जो है वो इस वीडियो के अंदर है। आपने शुरू से एंड तक। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मतलब कि कोई काफ़ी टाइम बाद 4-5 ऐसे वीडियोस बनाए मैंने। उसके बाद फिर बॉक्सिंग की तरफ आ रहा हूँ और ये बॉक्सिंग का बहुत ही बेहतरीन किस्म का एक वीडियो है। क्या है कि आपने काफ़ी देखा होगा कि मतलब कि आगे बढ़ते जाते हैं बॉक्सिंग के अंदर, फिल्मों में या वीडियोस वगैरह में, तो आपने देखा होगा कि वो बॉक्सिंग करता है और आगे बढ़ता जाता है। लेकिन हम लोग तो इस तरीके से करते हैं, लेकिन हमें उसके स्टेप का पता नहीं होता है, तो उस तरीके से हम नहीं कर पा सकते हैं। तो आज बिल्कुल ही आसान तरीका है इनको सीखने का कि अगर आप 5 या 6 या 10 या 20 जितने भी पंच एक साथ मार रहे हो, उसकी पोजीशन पहले सेटिंग करनी है। तो वो किस तरीके से, सबसे आसान तरीका है कि पाँव से आपने उसकी पोजीशन सेट करनी है। और हमने आज अपने पाँव की जो सेटिंग है वो बताना है इस वीडियो के अंदर ही मुकम्मल, और आपने शुरू से एंड तक वीडियो मुकम्मल देखना है तफसील से, तब जाके समझ में आएगा। तो किस तरीके से, देखो अब मैं पाँव के जो पोजीशन है उसके मुतालिक आपको समझाऊंगा। अच्छा, शूज़ मैंने उतार दिए क्योंकि क्लब के अंदर मुझे नहीं याद कि मैंने कभी शूज़ पहना हो। हम लोग जब क्लब में होते थे तो शूज़ के बगैर एक्सरसाइज करते थे, और यकीन करो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे शूज़ के बगैर। ये जो आपके तलियाँ हैं, पाँव की तलियाँ, इसके नीचे 8,000 नसें होती हैं, तो वो प्रेस होती हैं। उसके नीचे जो है ना फर्श के जो दबने का वो होता है, और भी इस तरीके से कोई मामूली से ज़रात होते हैं वो टच होते हैं उस नसों के साथ, तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और वो फिर अलहदा से एक टॉपिक बन जाएगा, वो किसी और तरफ चले जाएगा, वो फिर अगले वीडियो में किसी कोई भी मतलब ऐसा टाइम मिलेगा तो उसमें मुकम्मल समझाऊँगा आपको। उस रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई है। तो किस तरीके से पोजीशन है वो मैं बताता हूँ आपको। 1 2 3। अब 3 स्टेप हम आगे जाएंगे, पाँव के जो 3 स्टेप है वो आगे लेके जाएंगे तो हमारे 6 पंच बन जाएंगे। किस तरीके से, देखो ये 1 1 2, ये 2 1 2, ये 3 1 2, यानी 6 पंच हो गए हमारे। अब आपके ऊपर ही कमाल है, अगर आप इसको किस तरीके से फास्ट लेके जाना हो या स्लो। लेकिन आप, मैं आपको समझाऊं ना, तो आपने क्या करना है कि स्लो पे लेके करना है। स्लो में ये होगा, आप समझ जाओगे। देखो 1, बिल्कुल इजी है। अच्छा, ये पाँव ऐसे नहीं होगा और ये पाँव ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल स्ट्रेट होगा। देखो इस तरीके से, ये पाँव थोड़ा सा आगे होगा, ये थोड़ा सा पीछे होगा। तो ये देखो, ये पोजीशन है हमारी, तो बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, इधर उधर नहीं होगी। तो इस तरीके से ये किया, इधर से ये उठाना है, ये बिल्कुल ईजी है। 2 1 2। अब जब आपको आदत पड़ेगा, जैसे भी हमें आदत पड़ा है, तो आप खुद ब खुद ही समझ जाओगे। 1 2 1 2 1 2, ये चीज़ है। फिर वापस रिवर्स में आना है। देखो 1 2 1 2 1 2, तो ये चीज़ करना है। और सबसे आसान यही तरीका है कि आप इसके पाँव के स्टेप सीख जाओ। बिल्कुल इजी है, कोई इसमें मुश्किलात नहीं है। खाली एक पाँव जो है ना, जो अगर आप राइट पीछे करते हो तो लेफ्ट को पहले आगे लेके जाओ, फिर जो राइट है उसको लेके आओ आगे। उसी तरीके से फिर आपने पंच करना है। अब ये किस लिए होता है, किस मकसद के लिए होता है? ये इसलिए होता है, अगर आप एक्सरसाइज करते हो क्लब के अंदर, उसके लिए भी होता है वार्म अप एक्सरसाइज। उसके अलावा आप किसी फाइटर के ऊपर अटैक करना चाहते हो तो उसके लिए भी होते हैं। उसके अलावा अगर आपसे वो दूर है तो उसके लिए भी होता है। ये काफ़ी इसके फ़ायदे होते हैं। और उसके साथ साथ ये होता है कि आपके पाँव के अंदर फुर्ती हो जाती है इस तरीके से एक्सरसाइज करने से। अगर आपके पाँव में फुर्ती आएगी तो फिर इंशाल्लाह आप अपनी दिफा बिल्कुल आसानी ईजी तरीके से कर सकते हो। आप झुक भी सकते हो, इधर उधर भी कर सकते हो। इसके बाद फिर दूसरा एक एक्सरसाइज है, वो भी इसी रिलेटेड होगा। इंशाल्लाह मैं 4-5 वीडियो इसके बारे में और बताऊंगा। उसमें सिर्फ पंचिंग जो होगी, पंच, उसके अंदर चेंजिंग होगी, बाकी यही होगा। तो इंशाल्लाह वो आने वाले वीडियो में उसके रिलेटेड बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।